खरीदेगा या ये पहुंचाएगा तो अमेरिका का कहीं ना कहीं दबदबा बनेगा, उसकी भी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। तो यूएसएस थॉमस हनर DDG 116, तो ये इजराइल को मदद पहुंचाई जा रही है अमेरिका की ओर से, और 3 बार अब तक फोन पर बातचीत हो चुकी है। खुला अमेरिका कह रहा है साथ हम इजराइल के खड़े हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फिर बातचीत की है। नेतन्याहू ने जो बाइडेन से तीसरी बार फोन पर बात की और इजराइल के साथ खड़े होने पर अमेरिका का धन्यवाद उन्होंने दिया। नेतन्याहू ने हमास की बर्बरता की जानकारी जो बाइडेन को दी है। नेतन्याहू ने ट्वीट किया है और जानकारी ये दी है कि मैंने जो बाइडेन को बताया कि हमास ISIS से भी बदतर है। हमास ने बच्चों महिलाओं पर अत्याचार किया। ये तमाम बातें जब नेतन्याहू की जो बाइडेन से फोन पर हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी और ISIS से न सिर्फ तुलना की बल्कि ये कहा कि ISIS से भी बदतर हमास है, क्योंकि जिस तरह से क्रूर तरह से हिंसक वो निशाना बना रहा है इजराइल के आम नागरिकों को, वैसा तो शायद ISIS भी नहीं करता। जंग से किसी का भला नहीं हो सकता, ये दुनिया जानती है। इस एक हफ्ते के भीतर कम वक्त में ही इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ने अपने कई जवानों को खो दिया है। अब हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं आंकड़ों के जरिए कि कहां कहां कितना नुकसान है। फिलिस्तीन की बात करते हैं तो जो मौत का आंकड़ा फिलिस्तीन में है वो 850 पहुंच चुका है। जख्मी यहां पर 4000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, 4360 से ज्यादा का आंकड़ा है। अब हम इजराइल की बात करते हैं। गाजा पट्टी की अगर अकेले की बात कर ले 705 मौतें हो चुकी है, जख्मी 4000 लोग हो चुके हैं। वेस्ट बैंक की बात करिए जो है 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 जख्मी हो चुके हैं। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि जंग जब जब हुई है तब तब अपने साथ में इसी तरीके के आंकड़े लेकर आई है। जंग किसी का कभी भला नहीं कर सकती है। इजराइल में देखिए 900 मौतें हो चुकी हैं, 2600 से ज्यादा लोग जो है जख्मी पड़े हुए हैं। तो जंग से भला किसी का नहीं हुआ। हर देश जो है अपने जवान खोता है। जंग भले ही वर्चस्व के लिए लड़ी जाए, लेकिन देखिए नतीजा क्या होता है ये आपके सामने। क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा कप विश्व कप जल्द आ रहा है हमारे हाथों में, क्योंकि जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। दिवाली गिफ्ट के लिए गाड़ी लेकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमास के लड़ाके भाग रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें म्यूजिक फेस्टिवल से एक आदमी जान बचाने के लिए अपनी कार से भागता दिखा, जिसके बाद सड़क के किनारे खड़े हमास के लड़ाकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी रुका नहीं, बल्कि वो तेजी से कार चलाता रहा। तभी एक गोली कार के सामने वाले शीशे पर लगी, जिसके बाद उसने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। इसके बाद हमास के लड़ाकों ने उसे घेर लिया। दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके में ये म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था, जिस पर हमला कर हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट दिया था। और हमास से जारी जंग में इजराइल के 38 सैनिकों की मौत हो गई। वहां के मीडिया मारे गए सैनिकों का आंकड़ा 123 पहुंच गया। इसके बाद किबुत्ज में तैनात इजराइल की सेना के एक अधिकारी ने इसे नरसंहार बता दिया, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कई शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे और उसके सैनिकों समेत वहां के कई लोगों की हत्या कर दी। इजराइल में हमास के हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास के लड़ाकों ने अचानक से हमला बोल दिया। हमास के इस हमले में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हमले का ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया गया है, जिसमें इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उस म्यूजिक फेस्टिवल में पूरी रात सैकड़ों लोग डांस और मस्ती में मशगूल थे। तभी हमास के लड़ाकों ने वहां हमला कर दिया। म्यूजिक फेस्टिवल में आए लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमास के लड़ाके वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। रॉकेट के हमलों से बचने के लिए कई लोग छिप गए। बताया गया कि हमास के लड़ाकों ने भागते लोगों की पीठ पर गोलियां दागी हैं। जिन लोगों ने कार से भागने की कोशिश की उन्हें भी गोली मार दी गई। हमास के इस हमले में म्यूजिकल फेस्टिवल में आए 260 लोगों की मौत हुई थी। न्यूज एजेंसी AFP ने हमास के हथियारबंद लड़ाकों का दक्षिणी इजराइल के इलाके में घुसने का एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया गया, जिस दिन हमास ने इजराइल पर धावा बोल दिया था। और हवाई हमले के साथ हमास के लड़ाके गाजा पट्टी से लगने वाले इजराइल के कई इलाकों में दाखिल हो गए थे। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा पट्टी से हमास के हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज बेरी इलाके में घुसते हुए दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें गाजा और इजराइल के बीच बनी एक चेक पोस्ट पर हमास के कुछ लड़ाके दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने चेक पोस्ट पर बने गेट को खोल दिया और इजराइल की सीमा में दाखिल हो गए।
इस दौरान कुछ लड़ाके कार से भी अंदर घुसते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वहां बाइक पर सवार हमास के कई लड़ाके वो भी दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज बेरी इलाके में दाखिल हो गए। ये इलाका हमास के कब्जे वाले गाजी से नजदीक है। इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इजराइल का किबुत्ज रईम इलाका है, जहां हमास के लड़ाकों ने 250 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। हमास से इजराइल की जंग से जुड़े सामने आए जिन्हें देखकर लोगों की सांसें अटक गई। वहां से आए एक वीडियो में हमास के लड़ाके इजराइल के इलाके में मौजूद एक घर में घुसकर हमला करते नजर आए और इस दौरान हमास के उन लड़ाकों ने उस घर में मौजूद एक पालतू कुत्ते को 1-2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मार दी। 4 गोलियां लगने के बाद वो कुत्ता वहीं तड़प कर मर गया। कुत्ते को मारने से पहले हमास के लड़ाकों ने उस घर में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया और अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, उस घर से निकलने के बाद उन लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने जिस घर पर हमला किया वो गाजा पट्टी से 10 किलोमीटर दूर इजराइल के किबुत्ज इलाके में मौजूद है और लड़ाई की शुरुआत से ही ये इलाका हमास के निशाने पर रहा है। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें जंग की पूरी जानकारी दी। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के इस्लामी चरमपंथी संगठन ने इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर दी थी और हमास की तरफ से दावा किया गया कि उसने कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे वहां कोहराम मच गया। इसके बाद इजराइल की सेना ने भी जोरदार पलटवार कर गाजा पर मिसाइलों और बमों की बारिश कर वहां तबाही मचा दी। इजराइल और हमास जंग के चौथे दिन बेनिमिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए एक ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि भारत हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन उसके इस प्लान में सबसे बड़ी दिक्कत हमास की सुरंगें बन रही हैं। इसीलिए हमास की उन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ने एक ऐसे बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसकी मदद से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का शिकार किया था। ये बम सुरंगों की लोकेशन ढूंढकर उनमें धमाका करने के लिए जानी जाती है और ये वही GBU-28 बंकर बस्टिंग बम है जिससे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के बंकर को तबाह कर दिया था। इजराइल को उम्मीद है कि इस बम के हमलों के बाद हमास के लड़ाके अपने बिलों से बाहर निकलने पर मजबूर